नमस्कार। चक्रवाती तूफान आसानी की क्या है अभी स्थिति और क्या है नवीनतम जानकारी इससे संबंधित? आइए देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं अश्विन कुमार मित्रा। तो सबसे पहले आपके साथ महत्वपूर्ण जानकारी हम साझा करते हैं। पश्चिम मध्य और उससे तटे दक्षिण बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान आसानी बना हुआ है। गंभीर चक्रवाती तूफान आसानी मतलब सीवियर साइक्लोन आसानी। अगर हम इसकी स्थिति देखें, ये देखिए, आप देख सकते हैं इनसे 3D की इमेजरी में ये बादलों का एक सघन जमा हुआ एक चक्रवाती तूफान के रूप में यहाँ पे मौजूद है, उपस्थित है। और साथ ही साथ अगर हम जल्दी से दूसरी खबर आपको बता दें, 9 मई 2022 से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में हीट वेव की स्थिति शुरू होने की संभावना है। मतलब एक तरह से उत्तर भारत में एक बार फिर से गर्मी का प्रकोप देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं प्रमुख जानकारी के रूप में, जो कि अभी चक्रवाती तूफान जो दक्षिण बंगाल की खाड़ी पे बना हुआ है। अगर हम बात करें उसके, जिसको हम आसानी के रूप में कह रहे हैं, चक्रवाती तूफान आसानी, ये 8 मई 17:30 बजे मतलब कल 5:30 बजे उस जगह पे एक गंभीर चक्रवाती तूफान, जिसको सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं, उसके रूप में बदल गया है। ये पिछले 6 घंटों के दौरान 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ गया है और आज 9 मई 8:30 बजे सुबह पश्चिम मध्य उससे सटे दक्षिण बंगाल की खाड़ी के ऊपर लगभग 14 डिग्री नॉर्थ और देशांतर में अगर हम बताएं 86.0 डिग्री ईस्ट में लगभग 920 किलोमीटर पर केंद्रित था। अगर इसके कार निकोबार से अगर इसकी स्थिति हम बताएं, ये पोर्ट ब्लेयर के पश्चिम उत्तर पश्चिम में 770 किलोमीटर, विशाखापट्टनम से 500 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और पुरी से 650 किलोमीटर दक्षिण में ये अभी स्थित है। अब 10 मई के दौरान अब क्या होने जा रहा है इसकी स्थिति, 10 मई को अगर हम बात करें तक ये उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है और उत्तर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तटों से पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की इसकी संभावना है। और उसके बाद इसकी क्या स्थिति बनने जा रही है अगर हम बताएं, उसके बाद ये उत्तर उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ेगा, उत्तर उत्तर पूर्व की ओर, और उसके बाद मुड़ जाएगा, ये उत्तर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने की संभावना है इसकी, और उड़ीसा तट से दूर बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी की ओर बढ़ने की संभावना है। मतलब एक तरह से रिकर्व जिसको हम कहते हैं, ये रिकर्व होने जा रहा है, जो उसकी दिशा होगी उत्तर उत्तर पूर्व की ओर। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, अगले 48 घंटों के दौरान, मतलब एक बार रिकर्व के बाद अगले 48 घंटों के दौरान इसके धीरे धीरे कमजोर होकर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसको हम कह सकते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म तूफान के रूप में बदलने की संभावना है। अगर आपको फोरकास्ट ट्रैक को अगर हम बताएं, जिसको आप समझेंगे, आप ये देखिए, ये अगर हम बात करें, ये देखिए, ये एक तरह से उत्तर उत्तर पूर्व की तरह ये मुड़ गया। ये जीआईएस का मैप है, फोरकास्ट ट्रैक, और इसको इंटेंसिटी अलोंग विद क्वाड्रेंट विंड, हवाओं का जो इसमें जो एक तरह से जो प्रभाव रहेगा वो ये दर्शाता है। अगर हम आपको बात करें, यहाँ ये देखिए, ये 45 नॉट, फिर 11 तारीख की 0 यूटीसी को 40 नॉट, 11 तारीख को 12 यूटीसी में धीरे धीरे देखिए इस जगह पे और ये मुड़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम वर्षा की इससे क्या प्रभाव होने वाले हैं उसके संबंध में बताएं, 10 मई को भारी से भारी वर्षा एक तरह से कोस्टल आंध्र प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, और भारी वर्षा ज़्यादातर जगहों पे आंतरिक एक तरह से कोस्टल उड़ीसा में 10 की शाम को देखने को मिल सकता है। 10 तारीख की शाम को भारी वर्षा उड़ीसा के एक तरह से तटीय उड़ीसा में आपको देखने को मिल सकता है। 11 मई की अगर हम बात करें, भारी से भारी वर्षा उत्तरी आंध्र प्रदेश में देखने को मिल सकता है, और ये तटीय भाग होंगे, ये जो हम बात करें ये तटीय भाग होंगे। ये तटीय आंध्र प्रदेश के भाग में भारी से भारी वर्षा 11 मई को देखने को मिल सकती है। और अगर हम तटीय उड़ीसा की बात करें और एडजॉइनिंग पश्चिम बंगाल की बात करें, ये 11 मई को भारी से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, और भारी वर्षा तटीय उड़ीसा और एडजॉइनिंग कोस्टल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। 12 मई की अगर हम बात करें, भारी वर्षा 12 मई को कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकते हैं। तटीय उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 12 मई को भारी वर्षा की संभावना देखी जा रही है। ये है एक तरह से संयुक्त परिस्थिति में, जैसा कि हमने बताया, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, गंभीर चक्रवाती तूफान आसानी बना हुआ है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगर आप देखें पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बना हुआ है। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, एक ट्रफ रेखा है, एक तरह से पंजाब से होते हुए मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ रेखा भी यहाँ से गुजर रही है। हालांकि प्रमुख जानकारी के रूप में अगर, जैसा कि हमने बताया, पिछले 24 घंटों के दौरान जो गर्म हवाओं का प्रकोप है पश्चिमी राजस्थान को देखने को मिला, और जो वर्षा जो है, जिसके कारण, आसानी के कारण, जो चक्रवाती तूफान के कारण
जो हुए हैं। तटीय आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, विशाखापट्टनम में 9 सेंटीमीटर दर्ज की गए हैं। अगर हम त्रिपुरा की बात करें, जुनहबोदो में 8 सेंटीमीटर, अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें, लॉन्ग आइलैंड में 6 सेंटीमीटर, तमिलनाडु की बात करें, नीलगिरी में 6 सेंटीमीटर, असम के सिलचर में 6 सेंटीमीटर, और भारी वर्षा आइसोलेटेड प्लेस में त्रिपुरा, बिहार और तटीय आंध्र प्रदेश में देखे गए हैं। ये है मछुआरों की वार्निंग। मछुआरों को भी एक सलाह दी जाएगी, क्योंकि अभी दक्षिण बंगाल की खाड़ी में एक गंभीर चक्रवाती तूफान बना हुआ है। मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे, वेस्ट सेंट्रल और एडजॉइनिंग साउथ बे ऑफ बंगाल में 9 मई को ना जाए वो, और साथ ही साथ वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल 9 और 10 मई को, और नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल 10 और 12 मई को। आप देख सकते हैं हवाओं का प्रकोप यहाँ पे बढ़ रहा है, और वो अगर देखें उसकी हवाओं की तीव्रता, ये लगभग आप देख सकते हैं लाल रंगों से एक तरह से बहुत ज़्यादा 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन जगहों पे दिख रही है। धीरे धीरे हालांकि इसमें कमी भी देखने को मिल रही है। तो एक तरह से मछुआरों को सलाह दी जाएगी इन जगहों पे वो न जाए। ये 5 दिनों का पूर्वानुमान के जो मैप, जो जिसके बारे में हमने अभी आपसे चर्चा की, कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।